हेलो ऑल, वेलकम टू श्वेता's किचन। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये बहुत ही टेस्टी सुपर रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है फ्रूट कस्टर्ड। ये बहुत ही टेस्टी डिश है फ्रेंड्स, और ये बच्चों का भी बहुत ही फेवरेट होता है। तो चलिए बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी सुपर कस्टर्ड रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। प्लीज़ श्वेता's किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध उबालने के लिए रख देते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने ये हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कस्टर्ड का। या फिर आप जो भी दूध यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है फुल क्रीम, और अब इसे मैं बॉईल कर लेंगे। इसे मैंने तेज आंच पे रखा है। तो ये 5-7 मिनट में अच्छी तरह से ये दूध जो है ये बॉईल हो जाएगा हमारा। ये देखिए, अब ये बॉईल हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसे इसी तरह थोड़ी देर के लिए एकदम फ्लेम को लो करके छोड़ दीजिए। और अब थोड़ा सा दूध रखा ले लीजिए। ये तकरीबन मैंने आधा कप के आसपास दूध लिया है, और इसमें मैं अब ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। इस समय फ्रेंड मैं वेनिला एसेंस वाला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमें 2 स्पून इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए, ये 2 चम्मच मैंने भर के कस्टर्ड ले लिया है, और इसे अभी हमें ये प्लेन दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना रहे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए। और जो दूध है वो साइड में बॉईल हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से कोई भी लम्प्स मत रखिएगा। ये देखिए, ये दूध भी अच्छे से उबल रहा है। तो अब हम ये जो हमने लिक्विड कस्टर्ड बनाया है, इसे धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना हो आए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से कंटिन्यूसली स्पून चलाते रहिए। ये देखिए, इस तरह से आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मिल्क धीरे धीरे देखिए कितना अच्छा सा थिक हो चुका है, अच्छा गाढ़ा हो चुका है ये कुछ ही देर में। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। और अब इसमें मिठास के लिए हम शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैं आधा कप के आसपास से शुगर ले रही हूँ। आप जितना मीठा इसे खाना पसंद करें उस हिसाब से शुगर ले लीजिए। आधा कप भी शुगर बहुत होता है फ्रेंड्स इतने हाफ लीटर मिल्क के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये दूध पूरा गाढ़ा हो चुका है, और इसे इसी तरह चलाते रहिए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े। और ये देखिए, हम चेक कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। एक बार हम इसकी थिकनेस चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूध जो है ये स्पून में अच्छी तरह से स्टिक हो रहा है। तो मतलब अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम बंद कर देते हैं, और इसे अब ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बाउल में इसे ठंडा करने के लिए निकाल दिया है। आप इस कस्टर्ड को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये मैंने इसमें रेफ्रिजरेटर में रख दिया था इसे, और ये अभी बिल्कुल रेडी है। और इसी के साथ ये जो फ्रूट्स है, और ये देखिए ये मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं। आप इसमें कोई भी मनचाहे फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने इसमें ये अनार लिया है, मैंगो लिया है, बनाना है, एप्पल है, और थोड़े से ये वाटरमेलन के पीसेस है। आप जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं वो सारे। और फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रूट्स को भी कट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो भी बहुत अच्छे से एक ठंडे हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए उनका भी। तो ये देखिए सारे कट करके फ्रूट्स
अब हम ये ठंडे ठंडे कस्टर्ड में ऐड कर देंगे इस तरह से। कुछ मैंने अनारदाने भी लिए रखे हैं, ये अनार से भी ये बहुत अच्छा लगता है ये इसका टेस्ट कस्टर्ड में। फ्रूट्स आप जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल के पीसेस भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है उससे भी। तो ये देखिए ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसे थोड़ा और ठंडा करना चाहें तो फ्रिज में रख दीजिएगा। तो चलिए ये हम सर्व कर लेते हैं। ये एक बाउल में इस तरह से आप ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी डिश है फ्रेंड्स। बनाना भी इससे बहुत आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये फ्रूट कस्टर्ड। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सर्व करते समय ये अनार के दाने डाल देती हूँ इस तरह से। और अगर आपके पास में टूटी फ्रूटी भी हो, आप जो हम केक पे यूज़ करते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए मैं थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ इस तरह से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर्ब कस्टर्ड। आप ये ज़रूर से घर पर बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें श्वेतास किचन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।